और ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे पर प्राधिकरण क्षेत्र में उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट की आधारशिला रखी गई। इंडिया चिप नाम की कंपनी यहां प्लांट लगाएगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री वर्चुअल तरीके से जुड़े। उन्होंने डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया विजन को आगे बढ़ाने की बात कही। सीएम योगी ने प्रदेश में बढ़ते निवेश और रोजगार के अवसरों का जिक्र किया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी कार्यक्रम में शामिल रहे। जेवर क्षेत्र के किसान और जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस परियोजना से इलाके में रोजगार बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। ये वही क्षेत्र है, विजन की बात है। पिछली सरकारों के समय में इसी क्षेत्र में गोलियां चलती थी, अपहरण होते थे, अराजकता और व्यवस्था का आलम किस कदर था कि लोग सूर्य अस्त होने के बाद घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी विजनरी लीडरशिप में ये जेवर न केवल उत्तर प्रदेश का बल्कि भारत का भी जेवर बनकर के उभर रहा है। और आज की यह प्रदेश की प्रथम डिस्प्ले ड्राइवर सेमीकंडक्टर ऑसेट यूनिट यहां पर स्थापित होकर के इस नए विजन को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। मुझे इस बात का संतोष है कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस में यूपी एक मजबूत पिलर के रूप में भी उभर रहा है। अगर मैं मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग की ही बात करूं तो देश के आधे से अधिक मोबाइल फोन आज उत्तर प्रदेश में ही बन रहे हैं। आने वाले समय में यूपी का ये सामर्थ्य और बढ़ने जा रहा है, क्योंकि यहां पर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े कंपोनेंट्स यानी छोटे छोटे पार्ट्स भी यही बनने जा रहे हैं। इससे भी बहुत बड़ी संख्या में यहां रोजगार के नए अवसर बनेंगे। साथियों, आज उत्तर प्रदेश की चर्चा मैन्युफैक्चरिंग के लिए हो रही है। यहां आ रहे हजारों करोड़ रुपए के निवेश के लिए, यहां लग रही नई फैक्ट्रियों के लिए उत्तर प्रदेश चर्चा में है। लेकिन करीब एक दशक पहले तक उत्तर प्रदेश का नाम गलत बातों के लिए उछाला जाता था। पलायन और अभाव, असुविधा और अपराध, ऐसा लगता था कि देश के सबसे बड़े राज्य का यही दुर्भाग्य बन गया है। मुझे बहुत गर्व है कि यूपी की जनता ने डबल इंजन सरकार पर जो भरोसा जताया, बार बार आशीर्वाद दिया, उसके परिणाम निरंतर दिख रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे वाला राज्य बन चुका है। यूपी की चर्चा डिफेंस कॉरिडोर के लिए होती है। देश और दुनिया के लोग आज उत्तर प्रदेश को टूरिज्म की पसंदीदा जगह बना रहे हैं। साथियों, दुनिया भर के निवेशक आज इसलिए यूपी आ रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि यूपी में उनके निवेश का शानदार रिटर्न मिलना तय है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसी आधुनिक कनेक्टिविटी इस पूरे क्षेत्र को विकास की नई ऊंचाई पर ले जा रही है। और कल ही, आने वाले कल रविवार को, मैं दिल्ली मेरठ नमो भारत ट्रेन कॉरिडोर का लोकार्पण करने वाला हूं, जहां ऐसा उत्तम काम हो रहा है वो उत्तर प्रदेश विकसित होकर ही रहेगा। उत्तर प्रदेश में पहली सेमीकंडक्टर
यूनिट के शिलान्यास के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, प्रधानमंत्री भी मौके पर मौजूद थे और अब इस यूनिट को किस तरीके से तैयार किया जाएगा उसके नक्शे को मुख्यमंत्री देखते हुए नजर आ रहे हैं। मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं तो तमाम वीवीआईपी यहाँ कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं और उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर कंपनी के साथ साथ ये उत्तर प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर जो यूनिट है उसका यहाँ पर आधारशिला रखी गई है और मुख्यमंत्री आधारशिला रखने के बाद फिलहाल यहाँ से रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। इस यूनिट के बनने के बाद यहाँ पर जो रोजगार है उसके अवसर खुलेंगे और रोजगार के अवसर खुलने के साथ साथ जो सेमीकंडक्टर है उसमें देश की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। सामने की तरफ जो आप प्रोजेक्ट का डेमो देख रहे हैं यही इंडिया चिप के नाम से कंपनी का यहाँ पर बनाया जाएगा इस कंपनी को और इसी कंपनी के मॉडल को फिलहाल दर्शाया गया है। आधारशिला रखने के बाद से ही अब जो है इस कंपनी का निर्माण कार्य शुरू होगा। निर्माण कार्य शुरू होने के बाद जो डिजिटल इंडिया का नारा है, डिजिटल इंडिया का नारा साकार होने के साथ साथ देश जो है वो सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनियों के लिए आज से अपना कदम बढ़ा चुका है और आने वाले समय में इसी तरीके की और भी जो कंपनियां हैं उनका निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी मंच से इसी तरीके का जो बयान है वो देते हुए नजर आए। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, ग्रेटर नोएडा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।